डोमेस्टिक सर्किट्स या डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स। डोमेस्टिक मतलब घरेलू। तो हमारे घरों में इलेक्ट्रिक सर्किट्स किस तरह से लगाए जाते हैं, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, उनकी बात करने वाले हम लोग। चैप्टर कट शॉर्ट हो गया है, मोटर हट गई है, जनरेटर हट गया है, तो लास्ट टॉपिक यही बनता फिर। अब सबसे पहले तो ना घर के अंदर मेन पावर सप्लाई आती है। ये मेन पावर सप्लाई आपके पास में किसी पोल से आ सकती है या कई एरियाज में इनको अंडरग्राउंड भी भेजा जाता है। ये मेन पावर सप्लाई में ना ये 3 वायर्स आपको दिखती हैं, नाम भूल जाओ फिलहाल, ग्रीन, रेड और ब्लैक, ये 3 कलर्स की वायर है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक फ्यूज होता है। क्या होता है, क्या काम करता है, अभी आगे पता पड़ने वाला है। फ्यूज के थ्रू ये वायर पास होके हमारे घर के बाहर लगे हुए मीटर पे कनेक्ट होती है, जिसको कि हम लोग इलेक्ट्रिक मीटर या एनर्जी मीटर कहते हैं। वहां से एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में सारी वायर्स जाती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स का काम होता है कि सारे करंट को या सारी एनर्जी को हमारे घर के अलग अलग रूम्स में डिस्ट्रीब्यूट करना। तो एक जनरल रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम है। मेन कंपोनेंट्स क्या है, सबसे पहले तो ये मेन पावर सप्लाई जिसको हम लोग मेंस भी बोलते हैं, देन फ्यूज, देन एनर्जी मीटर, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड एंड देन जो भी हमारे रूम्स में जैसे भी हम लोगों को रिक्वायरमेंट होती है वैसे वैसे हम लोग कनेक्शंस करवाते हैं। तो एक करके ना सारे कंपोनेंट्स को कवर करते हैं। सबसे पहले मेंस या फिर इलेक्ट्रिसिटी मेन, ये मेन सप्लाई होती है जो हमारे घर में आती है। अब इसके अंदर ना 3 वायर्स होती हैं, जब आपने पीछे देखा, एक रेड, एक ब्लैक, एक ग्रीन। रेड कलर की वायर को हम लोग लाइव वायर बोलते हैं, लाइव या हॉट वायर। ये वो वायर है जो कि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड जो होता है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड मतलब जहां से इलेक्ट्रिसिटी को सिटी में लाके डिस्ट्रीब्यूट करवाया जाता है, या नियरली पावर ग्रिड, नेबरिंग पावर ग्रिड जो होती है, नेबरिंग पावर ग्रिड से जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को लेकर आने वाली वायर है वो कहलाती है हॉट वायर या फिर फेज वायर या फिर लाइव वायर। इसका तीसरा नाम भी है फेज वायर। क्लियर। अब एक दूसरी वायर है जो कि करंट को या फिर पावर को लेके नहीं आती, पावर को वापस लेके जाती है, वो होती है न्यूट्रल वायर जो कि ब्लैक कलर की होती है। और एक थर्ड वायर होती है ग्रीन कलर की जिसको कि हम लोग ग्राउंड या अर्थिंग वायर बोलते हैं। उसका अपने आप में एक अलग यूज है। तो लाइव वायर से करंट हमारे घरों में आता है और न्यूट्रल वायर से करंट हमारे घरों में जाता है। कलर याद रखना, लाइव वायर का कलर रेड, रेड मतलब खतरा, टच मत करना, चिपक जाओगे, ये मतलब है लाइव वायर का। नेक्स्ट ब्लैक, ब्लैक कौन सी होती है, न्यूट्रल वायर। अब ये वायर का कलर ऐसा नहीं होता, वायर के ऊपर कोटिंग का कलर ऐसा होता है। देखो वायर्स को बाहर से प्लास्टिक से कोट करा जाता है, इंसुलेशन करी जाती है उसके ऊपर। इंसुलेशन का मतलब इनमें से डायरेक्टली करंट साइड में लीक ना हो जाए। तो ये जो इंसुलेशन कोटिंग का कलर होता है ना, उससे डिटरमाइन हो जाता है कि सर्किट में कौन सी वायर का पर्पस क्या है। तो इंडिया में ऐसे यूज करते हैं, यूएस में अलग है, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग यूज करते हैं। इवन हो सकता है आपके घर में अलग यूज हुआ हो, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। हमारे घर में हम लोग अपने हिसाब से करवा सकते हैं, इलेक्ट्रिशियन डिसाइड करता है, बट एक जो स्टैंडर्ड एनसीईआरटी कह रहा है ना उसके हिसाब से ही है। क्लियर। नेक्स्ट होते हैं फ्यूज। ये सेफ्टी डिवाइसेस होते हैं, ये देखे होंगे आप लोगों ने, आपके घर के सबके जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेस होते हैं वहां पे एक ना एक फ्यूज जरूर लगा होगा। तो ये सेफ्टी डिवाइसेस हैं, इनका काम है कि घर में जब भी करंट की वैल्यू एक लिमिटेड वैल्यू से ज्यादा बढ़ जाए किसी एक सर्किट में, तो सर्किट को ये बचा लेते हैं। या फिर किसी डिवाइस के अंदर अगर ओवरलोडिंग हो जाए। ओवरलोडिंग क्या होती है, ओवरलोडिंग एक ऐसी सिचुएशन है जब एक ही सर्किट में हम मल्टीपल चीजें कनेक्ट कर दें, मल्टीपल डिवाइस कनेक्ट कर दें। सपोज करो आपके पास में लिविंग रूम में एक ही सॉकेट था, उस एक सॉकेट के अंदर आपने टीवी का प्लग भी डाल दिया, उसी एक सॉकेट में अंदर आप मोबाइल भी लगा के चार्ज कर रहे हो और वहीं से आपने आयरन भी लगा दिया और प्रेस करना स्टार्ट कर दिया, तो वो एक सॉकेट पे ऊपर बहुत ज्यादा लोड हो गया ना। अब इसके साथ में दिक्कत क्या हुई, देखो जो एक वायर उस सॉकेट के पीछे लगी हुई है जो करंट को लेकर आ रही है आउटर सर्किट से, उसकी एक लिमिट है कि वो कितना करंट अपने अंदर से सेफली कैरी कर सकती। अब जब आप उसके अंदर मल्टीपल डिवाइसेस लगाते हो सेम सॉकेट में, तो वो डिवाइसेस सब अपना अपना करंट मांगते हैं कि हमको भी एनर्जी चाहिए, हमको भी एनर्जी दो, हमको भी एनर्जी दो। तो ऐसे में क्या होता है, वो जो वायर अंदर पीछे कनेक्टेड है, इंटरनली जो वायर कनेक्टेड है, वो हीट अप हो जाती है और जलने लगती है। ठीक है। तो ओवरलोडिंग से भी कभी कभी शॉर्ट सर्किट भी होता है। अब शॉर्ट सर्किट वैसे दूसरा फॉल्ट है, बट ये दोनों आपस में रिलेट भी हो जाते हैं। सो
फ्यूज को ऐसी सिचुएशन में अपना काम करना पड़ता है। फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस है जो कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करता है। अब इसका लॉजिक क्या है कि जब एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा करंट किसी वायर में से फ्लो कर रहा हो तो फ्यूज वायर खुद जल जाती है और सिग्नल को या सर्किट को कट ऑफ कर देती है। जरा समझना कैसे। फ्यूज का सिंबल ये होता है, पहले मैं सिंबल बता रहा हूं। फ्यूज का सिंबल ये होता है, आपको एस बनाना है, ठीक है, और ये तो कनेक्शन के लिए वायर्स होती हैं और यहां पे दो छोटे छोटे सर्कल्स, ये फ्यूज का सिंबल है। मान लो हमने एक बल्ब लगाया और इसको कनेक्ट कर दिया एसी सोर्स से और रास्ते में हमने फ्यूज लगा दिया। रास्ते में मतलब सर्किट में। अभी एक छोटा बल्ब था जिसकी पावर थी 10 वाट और ये सफिशिएंटली काम कर रहा था। अब इस 10 वाट के बल्ब को हटा के किसी ने इसमें 1000 वाट की हैलोजन लगा दी। अब वो 1000 वाट की हैलोजन क्या होगी, ज्यादा पावर मांगेगी। जब वो ज्यादा पावर मांगेगी तो यहां से ज्यादा करंट फ्लो करेगा इस वायर में से। अगर इस वायर में से करंट फ्लो कर रहा है तो फ्यूज में से भी वही करंट को फ्लो होना पड़ेगा, क्योंकि ये फ्यूज कहां लगाया जाता है, सीरीज में। और हमेशा याद रखना फ्यूज लगता है लाइव वायर में। किस में लगता है, लाइव वायर, जो करंट को लेकर आती है वायर उसके अंदर। अब एक चीज याद करो, लास्ट चैप्टर में आपने एक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ा था, दैट वाज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, दैट व्हेनेवर अ करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर द कंडक्टर गेट्स हीटेड अप। जब भी किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो करता है तो कंडक्टर गर्म हो जाता है, तो ये वायर भी गर्म होगी, ये फ्यूज भी गर्म होगा। बट फ्यूज कुछ इस तरीके के मटेरियल से बनाया जाता है जिनका कि मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है। मतलब वो हल्का सा भी अगर सर्टेन लिमिट से ज्यादा गर्म हो जाए तो क्या हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं, गर्म होके टूट जाते हैं। और इसकी वजह से क्या हुआ, हमारे सर्किट जो कि खतरे में था फिलहाल, मतलब जल सकता था ये, वो सर्किट ही हमारा ब्रेक डाउन हो गया। अब करंट आगे जाएगा नहीं, करंट आगे नहीं जाएगा तो हमारी वायर भी सेव हो जाएगी, हमारा डिवाइस भी सेव हो जाएगा। तो इसलिए फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस विच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट एंड इट इज मेड अप ऑफ सच मटीरियल्स विच हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, जैसे कि लेड एंड टिन या फिर क्रोमियम या फिर सिल्वर के अलॉयस। और एक कॉमनली यूज जो फ्यूज वायर है वो नाइक्रोम से बनता है। थर्ड, फ्यूज की बॉडी। अब देखो फ्यूज की बॉडी आइदर पार्सलिन की बनाई जाती है, ये सबसे कॉमन फ्यूज आप लोगों ने घर में देखा होगा, या फिर ग्लास की बनाई जाती है। दोनों ही कैसे मटेरियल है, इंसुलेटिंग मटेरियल है। दूसरी बात, कैसे इंसुलेटिंग है, ना करंट के इंसुलेटर, ना करंट को ये कंडक्ट करते हैं ना हीट को कंडक्ट करते हैं। तो अगर कभी फ्यूज वायर जल भी जाएगा ना तो हमको इनके थ्रू हीट आती हुई नहीं मिलेगी, हम इनको रिप्लेस कर सकते हैं हटा के। अब ये वाला जो आप देख रहे हो ये कहलाता है पार्सलिन फ्यूज, जो घर के बाहर वाले मेन सर्किट में यूज होता है। और ये जो आप फ्यूज देख रहे हो ये हर डिवाइस के अंदर लगा होता है। ऐसे डिवाइसेस जो कि हाई वोल्टेजेस पे काम करते हैं, जैसे एम्पलीफायर्स, ठीक है, कंप्यूटर का पावर सप्लाई, कंप्यूटर का जो यूपीएस होता है ना, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, उसके अंदर भी ये फ्यूज लगा होता है। ऐसे बहुत जो बड़े बड़े डिवाइसेस जिनमें लोड ज्यादा होता है ना, उनके अपने अपने खुद के भी फ्यूज होते हैं। तो छोटा सा फ्यूज होता है, इसको आप इंसर्ट कर देते हो वहां पे, ठीक है। अब ये जो आप देख रहे हो ना, इसके सॉकेट, यहां पे हम लोग फ्यूज वायर लगाते हैं और इस फ्यूज वायर इसको घुमा के इसके अंदर फिट कर देते हैं। यहां से लाइव वायर आ रही होती है, यहां से लाइव वायर जा रही होती है। अभी देखो बीच में कोई कंडक्शन नहीं है यहाँ पे, इन दो टर्मिनल्स के बीच में, ये T1 और T2। अब जब आप इस सॉकेट को वायर लगा के, फ्यूज वायर लगा के इस फ्यूज को इस सॉकेट के अंदर डालोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कनेक्शन हो जाएगा। और वंस कनेक्शन इज एस्टेब्लिश्ड, करंट इसमें से फ्लो होगा। अब जैसे ही करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी तो ये बर्न हो जाएगा और हमारा सर्किट ब्रेक हो जाएगा और आगे का सर्किट सेव हो जाएगा। क्लियर? तो फ्यूज के बारे में क्या क्या पता पड़ गया कि फ्यूज का लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस है, इट वर्क्स ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ये 3 पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने फ्यूज के बारे में। गॉट इट? नेक्स्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी मीटर। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये हमारे घर के बाहर लगने वाला एक मीटर है जो हमारी कंज्यूम की गई एनर्जी को मेजर करता है। किसके अंदर? किलोवाट आवर में। और किलोवाट आवर आपको पता है कि कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी है। तो जो हम लोग बिल देखते हैं, बिल में जो एनर्जी हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है वो यूनिट्स के हिसाब से आता है, और 1 यूनिट इज इक्वल्स टू क्या आता है, 1 किलोवाट आवर। तो ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि हमारी कंज्यूम की गई एनर्जी को देखता है। बट आजकल ये डिवाइस बहुत स्मार्ट हो गए,
ये कितनी वोल्टेज आ रही है वो भी दिखाते हैं। अब जैसे कि मैंने तुम लोगों को बोला था कि 240 वोल्ट आती है, तो इसमें भी दिखता है 240 वोल्ट। मैं भूल गया था कि मैंने कहाँ देखा था, मैंने उससे पूछा था और फिर मैंने देखा था स्क्रीन पे। अगर आप देखोगे ना आजकल जो मीटर्स लगे हुए हैं उनमें वो पूरा साइकिल घूमता है, इतना वोल्ट है, इतना हर्ट्ज है, इतनी यूनिट आपने कंज्यूम कर ली, ये डेट है और ये टाइम है, सब दिखाता है वो पूरा। उसमें किसी का जिंदगी में बहुत टाइम हो तो 10 मिनट तक उसके सामने बैठना, 10 मिनट का साइकिल, 5 मिनट का साइकिल चलता है, उसमें सारी डिस्प्ले दिखाता है, वो वोल्टेज भी दिखाता है कितनी वोल्टेज हमारे पास में आ रही है। ठीक है, तो मेन काम क्या है, जितनी एनर्जी हम लोगों ने कंज्यूम करी उसको मेजर करना, ताकि बाय द एंड ऑफ मंथ हमारा बिल प्रिपेयर हो सके। नेक्स्ट होते हैं कॉमन फॉल्ट्स इन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में कौन कौन से फॉल्ट्स आते हैं? पहला इसमें से फॉल्ट है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट मतलब सर्किट का शॉर्ट हो जाना। ये कब होता है? देखो, अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि रेड वायर जो होती है वो लाइव वायर होती है, वो करंट को लेकर आती है, राइट। और ब्लैक वायर का काम होता है करंट को वापस लेके जाना। कब? जब हम लोग सर्किट में कोई लोड लगाते हैं, लोड मतलब कोई भी डिवाइस जो करंट का यूज करेगा। अब मानो ये बल्ब मैंने इन दोनों वायर्स से कनेक्ट करा है, रेड वायर मतलब लाइव वायर करंट को इसकी तरफ लेके आ रही है और न्यूट्रल वायर ये करंट को वापस लेके लौट रही है। सर्किट कंप्लीट हो रखा है ना, डिवाइस अपना काम कर रहा है। पर क्या हो कि ये रेड और ब्लैक वायर आपस में पहले ही मिल जाए उस बल्ब से जाने से पहले। तो पिछले केस में और इस केस में फर्क क्या है? जब यहां से करंट जाता है तो सबसे पहले करंट इस बल्ब में होता हुआ बल्ब को ग्लो करता हुआ वापस आता है, तो करंट को ये पूरा रास्ता चलना पड़ता है, करंट को ये पूरा सर्किट कवर करना पड़ता है। समझ गए? अब जब ये दोनों वायर्स आपस में पहले ही अगर टकरा जाती हैं, अगर इन दोनों वायर्स में पहले ही कहीं से एक दूसरे से लाइक ये टच होने लग जाए, तो करंट के लिए रास्ता क्या होता है? छोटा हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। नुकसान क्या है? देखो, करंट जब बिना किसी लोड पे जाए वापस से न्यूट्रल वायर में आता है ना, तो इससे बहुत ज्यादा हीट बनने लगती, बिकॉज बहुत ज्यादा हीट बन रही है, मतलब करंट को कुछ रेजिस्टेंस नहीं मिला, तो करंट बहुत फ्रीली घूम के आ गया, तो इससे बहुत ज्यादा हीट बनती है और दुकानों में या फिर घरों में कहीं पे भी इसकी वजह से क्या हो जाती है? फायर के इंसिडेंट्स हो जाते हैं। तो आपने सुना होगा न्यूज़पेपर में आता है कि शोरूम में लगी आग, शॉर्ट सर्किट बना कारण, ऐसे कुछ लिखा हुआ था ना न्यूज़पेपर्स में कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग जाती है। तो दैट इज द रीजन। तो इसके लिए सबसे अच्छा प्रिकॉशन क्या होता है कि जब भी वायर्स के कनेक्शंस वगैरह करे जाते हैं तो उनके ऊपर क्या लगाई जाए? टेप लगाई जाए। दूसरा, अच्छी क्वालिटी के वायर्स यूज करने चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। नेक्स्ट होता है ओवरलोड। ओवरलोडिंग कब होती है? जब आप किसी एक पर्टिकुलर सॉकेट में ही मल्टीपल डिवाइसेस लगा दो। अब बात इतनी सी है कि रास्ता तो था 2 लोगों के जाने का, मतलब एक गली बनी हुई थी, उसमें से सिर्फ 2 लोग जा सकते थे, और उस गली में से 100 लोग जाने की कोशिश करें तो दिक्कत ही आएगी ना। तो होता क्या है, जब आप एक पर्टिकुलर सॉकेट के अंदर मल्टीपल डिवाइसेस लगाने की कोशिश करते हो तो ऐसा होता है कि इसकी एक लिमिट है कि एक लिमिट तक ये करंट को अपने अंदर से कैरी करवा सकता है, ये सॉकेट भी प्लस इसके पीछे लगी हुई वायर्स भी। तो जब आप ज्यादा डिमांड करते हो तो ये वायर्स में से बहुत ज्यादा हीट डिसिपेट होने लगती है, जिसकी वजह से वायर जल जाती है। इसको ओवरलोडिंग बोलते हैं, और इससे बचने के लिए हमारे पास में फ्यूज वायर एक अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, और कभी कभी ओवरलोडिंग की वजह से शॉर्ट सर्किट भी हो जाता है। सपोज करो आपने अगर, अब एक सिनेरियो बताता हूं, अगर आपने फ्यूज वायर नहीं लगाया घर में और नॉर्मल वायर लगा दी, कई लोग करते हैं ना, कई लोगों ने अपने घरों में देखा होगा कि फ्यूज उड़ गया तो वहां पे ना नॉर्मल कॉपर की वायर छील के लगा दी, कॉपर की वायर लिया, उसको छीला और लगा दिया। ठीक है, करते हैं ऐसा, मैंने भी करा, इसलिए बता, इसका नुकसान है। अब कॉपर की जो नॉर्मल वायर है ना, उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, लो नहीं है, मेल्टिंग पॉइंट हाई है। तो जब घर में कहीं ओवरलोडिंग हो भी रही होगी ना, तो वो फ्यूज वायर मेरी मेल्ट ही नहीं होगी, वो सस्टेन कर जाएगी, रुक जाएगी, वहां चलती रहेगी। ओवरलोडिंग की सिचुएशन में भी वो चलती रहेगी। उससे नुकसान क्या होगा कि ये पूरी की पूरी वायर गर्म होने लग जाएगी, गर्म होकर पिघलना शुरू हो जाएंगी। और सपोज करो फेज वायर और न्यूट्रल वायर दोनों के आजू बाजू से जा रही हो, बिल्कुल चिपक के, ये जा रही है न्यूट्रल वायर और ये है फेज वायर, ये दोनों एक दूसरे के बहुत पास से जा रही हो, और इनका प्लास्टिक मेल्ट हो जाएगा, इंसुलेशन कोटिंग हट जाएगी, गर्म होके मेल्ट हो जाता ना। और अगर इनके अंदर का कॉपर एक दूसरे को टच कर जाए, कॉपर ही होता है इन वायर्स के अंदर एज ए कंडक्टर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? शॉर्ट सर्किट। सो मैंने बोला था ना पहले कि ओवरलोडिंग की वजह से भी शॉर्ट सर्किट हो जाता है।
तो इसलिए हमेशा आइदर हमको फ्यूज वायर यूज में लेनी चाहिए, या फिर आजकल फ्यूज वायर का एडवांस वर्जन आता है, दैट इज एमसीबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो फ्यूज भी सर्किट ब्रेकर है और एमसीबी भी सर्किट ब्रेकर है। ये सर्किट को तब ब्रेक कर देते हैं जब ओवरलोडिंग की सिचुएशन हो जाती, राइट। लास्ट होता है ग्राउंड फॉल्ट। अब कभी भी किसी जगह पे अगर फेज या लाइव वायर ग्राउंड पे टच हो जाए, जमीन पे, तो आसपास करंट फैल सकता है, इसको ग्राउंड फॉल्ट बोलते हैं। बहुत ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, मेन ये दोनों जो है। पर हाँ, तीसरी वाली थोड़ी ज्यादा लीथल है इनसे, उन दो में बचने का मौका मिल जाता है, यहाँ बचने का मौका नहीं मिलता है। सपोज करो खंबे से कभी वायर टूट के नीचे गिर जाए और आसपास गाड़ियां हो या लोग हो, वो हार्मफुल है ना। तो आजकल तो हालांकि सेंसर्स लगा दिए इन लोगों ने कि जैसे ही कोई वायर टूट जाती है ना ओवरहेड वाली, तो अपने आप पावर कट हो जाती है, ऑटोमेटिकली पावर कट होती है। सेंसर्स लगा दिए आजकल, तो ये थोड़ा सा रिड्यूस हो गया, बट ये सबसे ज्यादा लीथल है लास्ट वाला, राइट। नेक्स्ट होती है द इंपॉर्टेंस ऑफ अर्थ वायर। अब एक अर्थ वायर मैंने बताई थी कि एक ऐसी वायर होती है जो कि ग्रीन कलर की होती है, पर उसका यूज क्या होता है। देखो, लाइव वायर करंट को लेके आ रही है, न्यूट्रल वायर करंट को लेके जा रही है, अर्थ वायर क्या कर रही है, मजा कर रही है। अर्थ वायर होती क्या है, पहले तो वो देखो, सॉकेट देखे ना सब लोगों ने, लाइव एग्जांपल दिखा देता हूं, लैपटॉप से कनेक्टेड है ना। देखो, ये दोनों राइट वाले और ये दोनों लेफ्ट वाले दोनों आपस में कनेक्टेड, राइट वाले दोनों आपस में कनेक्टेड, दोनों में से एक फेज मतलब लाइव वायर का सॉकेट और एक न्यूट्रल, राइट। और ये जो ऊपर वाला अलग से दिख रहा है, ये ग्राउंड वायर का होता है, मतलब अर्थिंग का। अब अर्थिंग के लिए सॉकेट भी उन्हीं डिवाइसेस के होंगे जो या तो हाई वोल्टेज पे काम कर रहे होंगे या फिर जिनकी बॉडी मेटल की बनी हो। जैसे पुराने टाइम के तुमने अगर रेडियोस देखे हो, मतलब वो याद है एक टाइम आता सीडी डीवीडी का, तो सबके घर में डीवीडी प्लेयर होते थे, एम्पलीफायर्स होते थे जो हाई वोल्टेजेस पे काम करते थे, तो उनमें 3 पिन होता था। फ्रिजेस यार अभी भी तो है, वो तो सबके घर में, तो बेसिक एग्जांपल, तो फ्रिज के 3 पिन होता है फ्रिज के अंदर, टीवी का नहीं होता आजकल, एलईडीज का, फ्रिज का 3 पिन होता है। एक टाइम में टीवी का भी 3 पिन होता था जब वो सीआरटी वाले आते थे। तो जो ये हैवी लोड वाले डिवाइसेस होते हैं, अब इनमें ऐसा होता है, कईयों में मेटल की बॉडी बनी होती है, तो अगर कभी इनमें फॉल्ट आ जाए, थोड़ा सा करंट लीक हो जाता है और वो कहां चल जाता है, इनकी बॉडी पे। अब अगर कोई उस टाइम पे इनको यूज कर रहा हो तो उसको शॉक लगेगा, सिंपल सी बात है। अब इनकी बॉडी से ही ग्राउंड वायर को कनेक्ट करवाया जाता है और कहां भेज दिया जाता है, अर्थ के बाहर जो ग्राउंडिंग करी जाती है उस वायर से कनेक्ट करते हैं। ये देखो, ये जो सिंबल देख रहे हो ना, ये ग्राउंडिंग का सिंबल है। मान लो ये हमारा एक डिवाइस है जो कि मेटल से बना है। अब इसके अंदर, इसकी बॉडी के अंदर, लाइक इसके अंदर, इसकी बॉडी से कनेक्ट करी जाती है इस ग्राउंड वायर को, और फिर उसको कनेक्ट करवाया जाता है सर्किट के थ्रू ग्राउंड वायर से। तो जैसे ही इसमें कुछ फॉल्ट आएगा और करंट इसकी बॉडी की तरफ जाएगा, तो ये करंट सारा का सारा कहां भेज दिया जाएगा, अर्थ में, जिससे कि डिवाइस भी सेफ हो जाएगा और उसको यूज करने वाला भी सेफ हो जाएगा। तो ऐसा करने के पीछे रीजन ये होता है कि इसकी बॉडी का पोटेंशियल अर्थ के पोटेंशियल के बराबर बना दिया जाता है। जब आप अर्थ से किसी भी चीज को वायर लेके कनेक्ट करवाओगे ना, तो उस बॉडी का पोटेंशियल अर्थ के पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा। मतलब वो कितना भी करंट ले सकती है, कितना भी करंट उससे लिया जा सकता है या उसको दिया जा सकता है। अर्थ का पोटेंशियल कुछ ऐसा है, तो यूजर को शॉक नहीं लगता, डिवाइस भी सेफ हो जाता है, यूजर भी बच जाता है। और इस मेथड को हम लोग बोलते हैं ग्राउंडिंग। अब ग्राउंडिंग कैसे कराई जाती है, घर के बाहर एक गड्ढा खोदते हैं, उसके अंदर कॉपर की प्लेट डालते हैं, थोड़ा सा सॉल्ट डालते हैं और एक डंडा लगा के, मतलब एक मेटल का ही पीस लगा के उसके साथ में वायर निकाल देते हैं, हो गई ग्राउंड। बहुत सिंपल, ठीक है। हमारी अर्थ जो है वो इनफाइनाइट सोर्स है चार्ज का, और इनफाइनाइट एक्सेप्टर भी है चार्ज का। तो अर्थ को आप कितना भी चार्ज दो वो एक्सेप्ट कर लेगी, और अर्थ से आप चार्ज निकाल भी सकते हो व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। अब वो कब निकालते हैं, जब थोड़े बड़े हो जाओगे तब निकालोगे, पर अभी के लिए समझो कि अर्थ में कितना भी करंट डालो, अर्थ उस करंट को बड़ी इजीली ले लेगी, ठीक है। और अर्थ के साथ में कोई भी चीज कनेक्ट होती है तो उसको हम लोग ग्राउंडिंग बोलते हैं। अर्थ के साथ में किसी भी चीज का कनेक्ट होना, किसी भी कंडक्टर का कनेक्ट हो जाना, उसको हम लोग ग्राउंडिंग कहते हैं। आसान सी बात है। तो ये था हमारा डोमेस्टिक सर्किट और उसके कंपोनेंट्स।